हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य बालोटिया फ्रॉम आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 9 पॉइंटर। और जो आज टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है एनर्जेटिक्स इन्वॉल्विंग सीएफटी। अब ये एनर्जेटिक्स यार हर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में लाइक ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, डीबीपी हर में अलग अलग होती है। तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। वीडियो हो जाएगी 1 घंटे 1.5 घंटे की और तुम हो जाओगे बोर। तुम्हें लगेगा यार ये आया कुछ कुछ बका और चला गया। तो हम क्या करेंगे, हम जो थोड़े इलाबोरेटिव टॉपिक होंगे उनको उठाएंगे। जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ये थोड़ा समझने वाला है क्योंकि जनरल हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज में डील करते हैं। जनरल कॉम्प्लेक्स जो एग्जाम्स में भी आते हैं ऑक्टाहेड्रल होते हैं। और फिर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर भी देखेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं इसको। तो पहले मेरे बारे में जान लेते हैं कुछ। मेरा नाम आदित्य भालोटिया है, मैं आईआईटी दिल्ली से बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और सेकंड ईयर में हूँ अभी, और जेईई मेंस और एडवांस की रैंक लिखी भी है। और हो गई बातें बहुत सारी, और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सो तीन चार बकवास चीजें जो यहाँ लिखी हुई हैं वो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिख दी कि तुमको ये ना लगे कि ठीक है ये आया बंदा और कुछ कुछ उड़ा के चला गया। तो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं, नेमली डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और बोलोगे तो मैं इनके डायग्राम्स बना के भी दे दूंगा। तो अगर डायग्राम चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि नहीं मुझे तो चाहिए। और बेस्ट तो यही होगा यार, इंटरनेट पे देख लो, क्यों मुझसे भी मेहनत कराओगे इतनी। तो इंटरनेट पे देख लो, माइट भी कुछ अच्छा मिल जाए तुमको ऑर्बिटल्स के रिलेटेड। और ना समझ में आए वहां से तो फिर मैं हूँ ही, मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं पोस्ट करवा दूंगा। नाउ अगर आप एक चीज समझो, एक मेटल सेंटर है, ठीक। सीएफटी का क्या था, दो चीजें होती है, एक मेटल सेंटर एक लिगेंड, दोनों पॉइंट चार्जेस होते हैं। से देखो ये मेटल सेंटर है, इसके आसपास एक स्फीयर बना, ठीक। अगर इस स्फीयर में हर तरफ से लिगेंड आ रहे होते हैं, लाइक इस टाइप से स्फीयर छोटा हो रहा था, ठीक है। तो क्या होता, जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3 डायमेंशन में, ये तो पता है डी ऑर्बिटल सिमेट्रिक होते हैं। सबसे पहली बात ये पता है कि नहीं, ये तो भाई पहले से पता कर लो, अगर नहीं पता तो पहले जाके ये पता करके आओ। और मैं बता रहा हूँ वैसे डी ऑर्बिटल सिमेट्रिक होते हैं, इनके शेप्स देख लोगे तो पता चल जाएगा। तो हर सिंस सिमेट्री बैठती है तो हर तरफ से सिंस अप्रोच कर रहा है, तो जो एक ऑर्बिटल रिपल्शन फेस करेगा वही दूसरा फेस करेगा, वही तीसरा। तो क्या है कि जो डीजेनरेसी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। बस ये होगा सिंस रिपल्शन फेस हो रहा है तो बिना लिगेंड के जो एनर्जी थी और लिगेंड के साथ जो एनर्जी, उनमें गैप होगा। तो बिना लिगेंड के अगर ये यहाँ है तो लिगेंड के साथ ये यहाँ हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ अब ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, क्या मिलियंस ऑफ लिगेंड्स आते हैं और लग जाते हैं? नहीं, 6 लिगेंड लगते हैं ना भाई। चार प्लेन, चार स्क्वायर बनाते हैं और 2 एक्सियल बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनली तो 6 लिगेंड लगने हैं। तो जो नेट इंटरेक्शन जो होगा फाइनली जाके वो 6 के चलते होगा। अब तुम अगर शेप्स देखो तो जो डी जेड स्क्वायर का शेप है, डी जेड स्क्वायर इस टाइप से होता है, ठीक है। अगर इसको मैं एक्स बोलूँ, इसको वाई बोलूँ और इसको जेड बोलूँ, और यहाँ एक रिंग होती है, ठीक। ये तो पता होगा। अगर तुम देखो तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भाई ऐसे होगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूं, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, इसको इस टाइप से मैं बोलूं, ठीक है। तो अगर तुम देख सकते हो तो जेड एक्सिस पर जो आएगा लिगेंड, इस टाइप से अप्रोच करेंगे लिगेंड, वो डायरेक्ट रिपल्शन देंगे हमारे ऑर्बिटल्स को। तो ये इस टाइप से अप्रोच होना, डायरेक्ट रिपल्शन फेस करेगा तो डीजेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो मैंने बोला, जो डीजेनरेसी होनी चाहिए थी उससे मेरे डीजेड स्क्वायर की बढ़ गई। अब अगर तुम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डायग्राम बनाओ तो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके भी लोब्स अलोंग द एक्सिस हैं, और अलोंग द एक्सिस भी तो आ रहे हैं लिगेंड्स, ये भी डायरेक्ट रिपल्शन फेस करेंगे, इनकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी। एंड इनकी एनर्जी इक्वली बढ़ती है, ठीक है। ये मीन्स डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ती है इक्वली। एंड हर चीज की लॉजिक नहीं, कुछ चीजें एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है बढ़ेगी, इक्वली बढ़ेगी, ठीक है। एंड सिंस ये बाकी लोब्स एक्स वाई प्लेन के बीच में या वाई से किसी एंगल पे होंगे एक्सिस से, तो वो इनडायरेक्ट रिपल्शन फेस करेंगे। तो जो नेट रिपल्शन होगा, जो स्फेरिकल सिमेट्रिक, उसमें तो डायरेक्ट रिपल्शन भी आ रहे हैं, डायरेक्ट रिपल्शन तो हट गए, केवल इनडायरेक्ट है, तो थोड़ी सी एनर्जी से कम हो जाती है। बट माइंड द गैप कि जो ओरिजिनल डीजेनरेसी है उससे हमेशा ज्यादा होगी एनर्जी, क्योंकि रिपल्शन तो फेस कर रहा है ना मेरे भाई। तो रिपल्शन अगर फेस कर रहा है तो एनर्जी तो बढ़ेगी ही। तो इन केवल रिपल्शन के चलते डी ऑर्बिटल डीजेनरेसी लूज करता है। अगर मैं थोड़ा और अच्छे से, वहां थोड़ी खिचड़ी हो गई थी तो मैं थोड़े अच्छे से अगर समझाऊं, इस टाइप से अगर तुम कह लो तुम्हारा एक्स है, वाई है, जेड, इस टाइप से यहाँ पर एक लोब है, यहाँ पर एक लिगेंड आ रहा है इस टाइप से, जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये डायरेक्ट रिपल्शन देगा तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई। अगर मैं डी एक्स वाई की बात करूँ तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो ये ऐसा, ठीक है। लिगेंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है,
यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है, इसकी भी एनर्जी बढ़ाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिपल्शन है। अगर मैं डी एक्स वाई की बात करूँ, ठीक है, माफ कर दो ड्राइंग के लिए, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिगेंड्स प्लेस करूँ तो ये देखो ये रिपल्शन इनडायरेक्ट है, तो एनर्जी तो बढ़ेगी, बट अगर तुम समझो तो ये इस टाइप से अगर मैं इसको 3D में बनाऊँ, 3D में ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। नाउ 3D में जो स्फीयर है उसके अलोंग सारे लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। एक जब स्फीयर होगा, जब इस टाइप का स्फीयर होगा, अगर मैं दिखाऊं, जब एक सर्कल इस टाइप का लोगे यहाँ पे इस टाइप से, तो वो डायरेक्ट रिपल्शन फेस कराएगा उसको। तो ये सारे सर्कल्स तो ये सारे लिगेंड्स हट गए ना, इसके कारण थोड़ी सी जो एनर्जी स्फेरिकल सिमेट्रिक्स है उससे कम हो जाएगी। तो इस टाइप से तुम समझ सकते हो कि एनर्जी किसकी बढ़ रही है किसकी कम हो रही है। और जो फाइनल डायग्राम दिखेगा वो ये रहा, और ये मैंने अपने प्रोफेसर के नोट से उठाए हैं, तो थोड़ा अच्छी सी डायग्राम थी तो उठा लिया मैंने। तो अगर तुम देखो यहाँ पे, अगर तुम देखो तो ये बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कैसे थे। जब स्फेरिकल सिमेट्रिक में स्फेरिकल फील्ड था उस केस में इनकी एनर्जी बढ़ी और ऐसे से स्प्लिट हो गए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अगर तुम देखो तो इसको एक नाम दिया गया, ऊपर के जो सेट है उनको दिया गया है ईजी नाम, और नीचे जो है उनको दिया गया है T2G नाम, ठीक है। नाउ T इज फॉर ट्रिपली एंड ट्रिपली डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, और Eg इज डबली डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब नाम तो मैंने बता दिए कि ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें डी जेड स्क्वायर और ये बाकी है। जो इन दोनों के बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं डेल्टा ओ, या स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और इस लाइन को, रेफरेंस लाइन को हम कहते हैं बेरी सेंटर, ठीक है। और बेरी सेंटर से जो हायर एनर्जी लेवल्स की जो गैप होती है वो होती है +0.6 डेल्टा ओ, और ये होती है -0.4 डेल्टा। माइनस का मतलब ये नहीं घटा देना, माइनस का मतलब इससे नेगेटिव ना हो, अगर इसको जीरो लेवल लें तो ये -0.4 डेल्टा हो, डेल्टा हो एक क्वांटिटी है उसके रेफरेंस में सारी चीजें ले रहे हैं। तो ये दो एनर्जी गैप्स हैं, अगर तुम देखो तो 0.6 इंटू टू 1.2, इधर ऊपर में 1.2 डेल्टा ओ एनर्जी गैप है और नीचे में -1.2 डेल्टा एनर्जी गैप, नेट एनर्जी चेंज जीरो है, ठीक है। तो इस टाइप से याद रख सकते हो। सो ये हो गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की किस टाइप से डी ऑर्बिटल्स में होती है। नाउ अब हम दो केसेस लेते हैं D4 की। अब आई डोंट थिंक कि तुमको अब वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं D4 की लूँ तो ये इसमें मेरे अगर ओरिजिनल में देखूँ तो ये 1 2 3 4। अब अगर मैं इसी चीज को एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखूं, मैं ये वाला इस साइड वाला नहीं बना रहा हूँ जो लेफ्ट साइड में आनी चाहिए थी इस टाइप से, जो तो ये ऐसे स्प्लिट किया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर वीक फील्ड है देन तो क्या होगा, इस टाइप से रहेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है देन होता क्या है कि लिगेंड के स्ट्रेंथ के चलते ये जो डेल्टा ओ है ये बढ़ जाती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन बोलता है ठीक है भाई मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं, मैं पेयरिंग मैं पेयर बना के रह लूंगा। तो ये एक्स्ट्रा पेयरिंग के कारण ना, माइंड द वर्ड, एक्स्ट्रा पेयरिंग के कारण एक एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे था -0.4 डेल्टा ओ और ऊपर में था 0.6 डेल्टा ओ। ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेके गया, 0.6 डेल्टा ओ। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में लगभग कितना सा डिफरेंस आया, माइनस टोटल -1.2 डेल्टा ओ, तो नेट आया -0.6 डेल्टा ओ, ठीक है। ये नेट CFSC आया। बट इस केस में अगर पेयरिंग एनर्जी P है तो 1 2 3 4 चार इलेक्ट्रॉन्स नीचे यानी -1.6 डेल्टा ओ, प्लस एक पेयरिंग एनर्जी आती है, ठीक है। जो कि इसलिए आती है क्योंकि एक जो P है वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन है वो आके एक्स्ट्रा पेयर बनाया। एक्स्ट्रा पेयर कहाँ से देखेंगे, एक्चुअली तो अगर इलेक्ट्रॉन अरेंज करे जाते हैं वो पेयर नहीं बनाता, बट यहाँ पर उसने एक पेयर एक्स्ट्रा बनाया जस्ट इन केस अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, 5 तो भाई ऐसे ही भर जाएंगे ना, 6 होते हैं, एक पेयर बनना था। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर ये ऐसा बनता तो पेयर एक बनना था, जबकि दो बन गया तो पेयरिंग एनर्जी 2p होता, 3p नहीं होता, क्योंकि एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं हुई, एक्स्ट्रा पेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ तुमको कि पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। तो जैसे अगर वो एग्जांपल अगर मैं कंटिन्यू करूँ D6 वाला, ठीक है, ओरिजिनल कैसा होता, ये ऐसा होता, ठीक। और अगर मैं इसकी स्प्लिटिंग लिखता वीक फील्ड में तो ये इस टाइप से होती 3 4 5
6, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं हुई, ये पेयरिंग होनी ही थी, इस पेयरिंग को तुम रोक ही नहीं सकते हो। बल्कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, उस केस में क्या हुआ, ये इस टाइप से बन गया, ये दो पेयरिंग एक्स्ट्रा हुई है, वो एक तुम नहीं रोक सकते थे, वो एक अगर नॉर्मली फिल होती तो होनी थी, बल्कि दो एक्स्ट्रा हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर तुम एनर्जी लिखोगे तो यहाँ पर एनर्जी आएगी -0.4 डेल्टा, ठीक है, और यहाँ पे आएगी -2.4 डेल्टा प्लस 2p, ठीक है। तो ये p वाला फैक्टर बोला मैं, ये p डिफरेंट हो सकता है हर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो आई होप वो समझ में आया है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स के खुद ट्राई करना बना करके कुछ के कॉन्फ़िगरेशंस और देखना पेयरिंग एनर्जी लिखने की, ठीक है। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी है कि ठीक है, मैंने तो ऑक्टाहेड्रल समझा दिया, बहुत मजे आ गए होंगे कि चलो टेंशन खत्म हुई। तुम्हारा काम ये है कि स्क्वायर प्लेन और टेट्राहेड्रल सोच के आना क्या होगा। और ठीक है, टेट्राहेड्रल तो चलो ठीक है, तो माइट भी क्योंकि एंगल पे आ रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्क्वायर प्लेनर तो सोच के ही आना, क्योंकि उसमें तो एक्सियल अप्रोच ही है। और अगर सोच लो तो कमेंट सेक्शन पोस्ट कर देना अगर मेहनत करनी हो थोड़ी सी तो। और क्या, आई होप मजा ही आया होगा लेक्चर में। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों में अपने, जिनका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, अगर तुमको अच्छा लगा माइट उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इस क्यूआर कोड को स्कैन करो ताकि हमारे बारे में और जान सको, आगे आपके लिए क्या क्या चीजें आ रही हैं, कौन से कंटेंट क्रिएटर्स क्या वीडियो ला रहे हैं। टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करो ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और कहने वाली बात है नहीं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। और जुड़े रहो मेरे लेक्चर के साथ, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।